नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अंकुश है और फाइनेंशियल गुरुकुल में आपका स्वागत है। लास्ट ईयर फिस्कल टू ईयर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की थी और हमको सबको एक ऑप्शन दिया था कि आप पर्सनल टैक्स के लिए कोई भी एक रिजीम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टैक्स रिजीम के क्या बेनिफिट्स हैं, समझेंगे कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी चाहिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कितनी आपकी इनकम पर आपको कितना एग्जम्पशंस और डिडक्शंस यूज करना चाहिए जिस पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिले। अगर आपका उतना एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं है टोटल मिलाकर तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो करंट टैक्स रिजीम है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है। इसमें आप एग्जम्पशंस और डिडक्शंस पहले के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जम्पशंस क्या होते हैं? वो ऐसी इनकम जिस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, जैसे कि आपकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो जैसे एचआरए होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी में, वो जो होते हैं उस पर आपको जितना इन्वेस्टमेंट होता है उस पर टैक्स नहीं देना होता, तो वो कहलाते हैं डिडक्शंस। अब टोटल मिला के अगर हम देखें इस टाइम पर अराउंड 70 एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हैं, आप क्लेम कर सकते हैं जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं। तो अगर दोनों चीजों को हम मिला दें तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम मतलब जो इतनी आपकी सैलरी है, मतलब सपोज करो आपकी इनकम है 10 लाख और आपने 3 लाख का टोटल मिलाकर एग्जम्पशंस और डिडक्शन दिखा दिया, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख है, तो ये आपकी कम हो जाती है। अब करते हैं बात नई न्यू टैक्स रिजीम की। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए। जैसे क्या हुआ कि 5 लाख टू 10 लाख ओल्ड रिजीम में 20% टैक्स देना होता है। अब गवर्नमेंट ने एक और टैक्स स्लैब ऐड कर दी कि 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा। तो ये इससे बेनिफिट तो हुआ सभी लोगों को, लेकिन एक नुकसान हुआ। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप ये सभी टैक्स स्लैब्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने जो एग्जम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं उनको छोड़ना होगा। सो अब न्यू टैक्स स्लैब्स और ओल्ड टैक्स स्लैब्स का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता। सो दोनों ही रिजीम्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक भी अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर, टैक्सेबल इनकम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें उनको 5% देना होगा दोनों ही टैक्स रिजीम्स में। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स रेट है, बट न्यू टैक्स रिजीम में इसको थोड़ा रिड्यूस किया है। तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में ये 10% देना होगा टैक्स। 7.5 से 10 लाख के बीच में टैक्सेबल इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। फिर 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम हो ओल्ड टैक्स रिजीम्स के हिसाब से आपको 30% टैक्स देना होगा, बट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 10 लाख और 12.5 लाख के बीच में 20% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख टू 15 लाख आपको 25% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से अगर इनकम आपकी ज्यादा है तो वहां भी आपको 30% टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब देखने के बाद अब ये कंफ्यूजन आता है कि किस बंदे के लिए कौन सी टैक्स रिजीम अच्छी है। आपको एक बार सेलेक्ट करनी होती है अपनी टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। हम 2 एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट करेगी। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बंदे की जो एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं वो कम है। तो हमने लिया एग्जाम्पल कि दोनों रिजीम के हिसाब से उसकी ग्रॉस इनकम जो है वो 8 लाख है। हमने 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन लिए, ईपीएफ लिया है, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 25,000, एचआरए वो क्लेम करता है 30,000 का,
ईयरली। LTA उसने इस बार एलिजिबल था, उसने 25,000 का लिया है। तो उसकी टोटल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जो हो गई वो हो गई है 1,30,000। तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 6,70,000, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी बंदा ये डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकता है। तो टैक्सेबल इनकम है 8 लाख। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड रेट एंड न्यू रेट के हिसाब से दोनों जो है आपके रिजीम, तो अगर हम देखें टोटल टैक्स जो आता है ओल्ड रिजीम के हिसाब से वो आता है 48,360 रुपीज, न्यू रिजीम के हिसाब से आता है 46,800 रुपीज। सो हम बोल सकते हैं कि इस हिसाब से इस पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजीम में नुकसान है, उसको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगी, उसको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं जहां पर्सन ने अपनी जो डिडक्शंस हैं वो फुल्ली यूटिलाइज की है। तो उसकी इनकम है 15 लाख, 50,000 जो गवर्नमेंट से उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो क्लेम किया है। 80C में 1.5 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसने फुल क्लेम किया है। HRA में उसने 1,40,000 का क्लेम किया है। LTA उसने 25,000 का क्लेम किया है। हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 किया है। उसने NPS में भी इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर उसने 40,000 का क्लेम किया है। तो टोटल उसकी डिडक्शंस हो जाती है 4,30,000। उसकी टैक्सेबल इनकम आती है 10,70,000। अगेन क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते तो यहाँ पर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 15 लाख। अगर हम दोनों रेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो टैक्सेस आते हैं 1,38,840 रुपीज एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम और 1,95,000 आते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो अगर हम देखें लगभग अगर वो ओल्ड रिजीम को प्रेफर करता है तो उसकी सेविंग है लगभग 56,000 रुपीज की। तो इस बंदे के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम कंक्लूड करते हैं कि अगर आपकी सैलरी या इनकम कम है और आप थोड़े टैक्स डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। बट अगर आप कैश रखना चाहते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको इस बार कैश की ज़रूरत है, इस साल में आपके हाथ में कैश रहे, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट करेगी। मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ जहां आपको थोड़ी हेल्प होगी। सो अगर आपकी जो इनकम है वो अराउंड 7.5 लाख है तो अगर आपका डिडक्शन लगभग 1.25 लाख का होगा या उससे कम होगा तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आपको कम से कम 1.87 लाख मतलब 1,87,000 रुपए के आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस फाइल करने होंगे, क्लेम करने होंगे, तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। सिमिलरली 12.5 लाख की इनकम पर आपको 2.08 लाख के एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने होंगे, तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से बेनिफिट मिलेगा। और 15 लाख की इनकम पर अगर आपके एग्जम्पशंस और डिडक्शन कम से कम 2.5 लाख के हैं तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर इससे कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट रहेगी। सो टैक्स रिजीम, दोनों टैक्स रिजीम के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा और समझा कि कौन सी बेनिफिट करेगी। होपफुली आपको इससे हेल्प हुई। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए और जानकारी के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।